हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे उम्मीद है, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से ठीक नहीं थी, इसलिए आपके बैच में क्लास नहीं हो रही थी। मुझे थोड़ा फीवर सा हो रखा था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इसी की वजह से मुझे थोड़ा बुखार था। इसकी वजह से आपके 2 दिन से क्लास नहीं ले पाई थी, लेकिन जो 2 दिन का आपका लॉस हुआ है वो मैं वीकेंड पे कवर करूंगी। यानी कि कल आज फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो दोनों दिन मैं आपकी क्लास रखने वाली हूँ, इस सैटरडे और संडे। वैसे मेरी सैटरडे संडे में क्लास नहीं होती है ना, लेकिन इस बार शनिवार और इतवार दोनों दिन आपकी क्लास रखूंगी क्योंकि मैंने वीक में 2 दिन छुट्टी करी है और वो मैंने जानबूझ के नहीं की क्योंकि मेरे को बुखार हो रखा था, थोड़ा सा कमजोरी थी शरीर में। अब एकदम ठीक है। चलो, तो कल और परसों आपकी क्लास होगी, उसके लिए तैयार रहना। अब आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। सुखबीर सिंह, मोहम्मद तरबेज आलम, सचिन कुमार, अंकित मीना, मोहित यादव, विजय पटेल, राहुल, ओम प्रकाश, रंजीत यादव, खुशबू सिंह, आदर्श कुमार, शशि, प्रियम, देवतराज। बस भाई इतनों के नाम ले पाएंगे, बाकी का नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं देख पा रहे हो। आप बढ़िया चल रहा है, ठीक है। सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो प्लीज, हाँ मेरी 5 बजे ही क्लास होगी। आज ही मैंने 8 बजे लगवाई है। बताया ना, दिन में दवाई खा के सो गई थी, बिल्कुल एकदम आराम ही नहीं मिला। एक्चुअली मैंने जो ये किताब बनाई थी ना, डीएनए ऑफ साइंस, तब मैंने ना बहुत ज्यादा रातों की नींद खराब करके अपनी बनाई, तब से शरीर में कमजोरी सी आ गई है थोड़ी। अब हिंदी वाले पे भी काम चल रहा है, वो भी करना पड़ता है साथ में, क्योंकि हिंदी वाली भी तो लानी है ना मुझे जल्दी से। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। कल से आपकी मतलब वही 5 बजे ही क्लास होगी और आपकी 8 बजे नहीं होने वाली है। मेरा कोई ये टाइम नहीं है, मैंने टाइम चुराया है किसी और टीचर का, तो वो आप अपना मैं वापस चेंज कर दूंगी। आइए फिर, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। याद तो होगा ना, ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये पता ही ना हो कि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? ह्यूमन डिजीज, जिसे हिंदी में मानव रोग। ह्यूमन डिजीज पढ़ते पढ़ते मैं खुद बीमार हो गई, है ना। हम बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, लास्ट टू लास्ट में, कि ह्यूमन डिजीज 2 टाइप की हो सकती है। एक होती है जेनेटिक, आनुवंशिक रोग, जो बाय बर्थ मिले, वो जेनेटिक्स होती है। दूसरा, जब एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं उसको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। एक्वायर्ड में एक कम्युनिकेबल होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल संक्रामक रोग, एक इंसान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में सबको हो जाए, फैल जाए आगे से आगे, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज मैंने कहा था 4 टाइप से हो सकती हैं। बैक्टीरियल डिजीज यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस डिजीज यानी कि वायरस से होने वाली, प्रोटोजोनल यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली, फंगल यानी कि कवक से होने वाली रोग। अब हमने कौन सा स्टार्ट किया था बता दो जरा? हमने स्टार्ट किया था बैक्टीरियल डिजीज। किससे होने वाली? बैक्टीरिया से होने वाली, जीवाणु से होने वाली, वो बीमारियां जिनको जन्म बैक्टीरिया देते हैं, जो किसके इन्फेक्शन से होती हैं? जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती हैं, उनको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। अब फटाक से बताओ हमने कौन कौन सा पढ़ लिया था? देखते हैं किसकी मेमोरी ज्यादा अच्छी है, मेरी है या आपकी है? मेरी मेमोरी अच्छी है या आपकी अच्छी है? मैंने पढ़ाया था सबसे पहले टीबी, जिसको क्षय रोग कहते हैं। बताओ पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। उसके बाद 2 नंबर पे मैंने पढ़ाया था शायद टाइफॉइड। टाइफॉइड जिसको हम क्या कहते हैं मैम? मियादी बुखार कहते हैं, जो बहुत ही आम बीमारी है, खराब खाना खाने से, खराब पानी पीने से हो जाता है। तीसरा मैंने पढ़ाया होगा आपको 3 नंबर पे कोलेरा, और कोलेरा का मीनिंग होता है हेजा। मैंने कहा था ना 2005-8 के समय बहुत ज्यादा हेजा था इंडिया में, लेकिन अभी हेजा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम अच्छा पानी पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था कोलेरा के बाद 4 नंबर पे हमने प्लेग पढ़ा था। जल्दी से मुझे सारे लोग ये बताओ कि जो प्लेग होता है वो किसके काटने से होता है? या आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्लेग जिसको काली मौत कहते हैं, उसका वेक्टर क्या है, इसका वाहक क्या है? तो लास्ट क्लास में मैंने फोटो दिखा के समझाया था ना, इसका वाहक क्या होता है? चूहा। चूहा से फैलती है ना, तो ये एग्जाम में आता है। और एक और हमने पढ़ लिया था 5वां, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया में याद है ना कहां इंफेक्शन हो रहा था? फेफड़ों में। फेफड़ों की जो सेल्स थी उसके अंदर पस भर जाता है, पस भर के बच्चा मर जाता है ना। ये पढ़ाया था ना हमने, तो ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चा कैसे याद करोगे? टीबी में भी फेफड़ों में इंफेक्शन होता है, लेकिन फेफड़ों की मेम्ब्रेन में होता है। फेफड़ों की झिल्ली नष्ट कर देता है टिब्बी वाला बैक्टीरिया।
टाइफाइड, मैंने कहा था आंतों में अंदर अल्सर हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। हैजा में उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, इंसान में पानी की कमी हो जाती है। प्लेग में आप कुत्ता वाला वो माउस वाला याद रखिएगा, रैट यानी माउस वाला, कि आपका चूहे के इन्फेक्शन से होती है, काली मौत बीमारी कहते हैं, नर्वस सिस्टम तक जाकर इन्फेक्शन कर देती है। और निमोनिया आप जानते हैं फेफड़ों में। चलो अब अगली लिखते हैं, अगली लिखेंगे हम आज टिटनस। टिटनस की बीमारी के बारे में आप अच्छे से वाकिफ होंगे। हम टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? जब कभी भी आपको किससे लग गई, आपको लग गई किसी लोहे से लग गई है ना, या हम क्या करते हैं, आपको चाकू से हाथ कट गया, ब्लेड से हाथ कट गया, या कोई चोट लग गई है ना कहीं पर भी, तो हमारी मम्मी हमसे क्या कहती है, जाओ भाग के ना टिटनस का इंजेक्शन लगवा लो। ऐसे कहते हैं ना। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपको आज मिलेगा। तुरंत हमें जब भी कभी लोहे की लगती है या कोई ब्लेड से हाथ कट गया, चाकू से हाथ कट गया, तो बोलते हैं जाइए टिटनस का इंजेक्शन लगवा के आ जाइए। ये मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है ना। बच्चा बुक्स निकल गई है यहाँ पे 27, 28, 29, 30 4 तारीखों में जिसने किताब खरीदी है उनकी बुक्स निकल चुकी हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक आप तक पहुंच जाएगी, डोंट वरी, राइट। आज सारी किताबें निकलवा दी है, मैंने खुद ने निकलवाई है, ठीक है। टिटनस की जब बात करते हैं, टिटनस कैसे होता है, मैं एक फोटो दिखाती हूँ, फोटो देख के समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से। देखो ये कोई एक इंसान है, इनके पांव में लोहे की कील चुभ गई, चुभने से लोहे की कील चुभी, उस जगह क्या पड़ गया, वुंड पड़ गया। वुंड का मतलब होता है घाव पड़ गया। भाई चोट लगती है, चाहे लोहे की चोट लगे, कील चुभ गई है, या आपको कोई ब्लेड की लग गई है, चाकू की लग गई है, तो घाव पड़ गया। अब घाव पड़ा है ना, उस जगह से आप उस घाव को अगर कवर नहीं करेंगे, हमें डॉक्टर अक्सर क्या कहता है, जब भी आपको चोट लगती है तो डॉक्टर क्या कहता है बच्चा, डॉक्टर कहता है उसको पट्टी बांध लो। क्यों बांध लो पट्टी? अगर उस घाव को खुला छोड़ दिया तो आपके चारों तरफ के आसपास के एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट से ज्यादा मैं जरूरी बता दूं, जो मिट्टी होती है, सोइल होता है, मिट्टी होता है, उस मिट्टी में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, नाम बोलो, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और ये बैक्टीरिया इस घाव में, जहां चोट लगी है, उस घाव से आपके शरीर में आ जाएंगे, इस तरीके से आपके बॉडी में आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात? कि जब कभी भी आपको चोट लगती है तो डॉक्टर क्यों बोलते हैं उसको कवर कर लो, क्योंकि जहां पे घाव पड़ा है उस हिस्से से क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना कि टिटनस के पैथोजन का नाम बताओ। पैथोजन का नाम मतलब होता है रोगजनक, जो रोग को जन्म देता है, और जो टिटनस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लिख लीजिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब ये कहां से आते हैं तो आप लिख सकते हो, इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है। जब कहीं पर भी आपको कोई भी घाव पड़ा है, वुंड पड़ा है, वुंड का मतलब होता है घाव, किसी भी चोट लगने के बाद आपको घाव पड़ा है, या ये बैक्टीरिया कहां रहते हैं आप बताओगे, ये सोइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, या आपके घर में कोई भी किसी भी टाइप की मेटल है, मेटल का मतलब है धातु, जैसे लोहा धातु है, लोहे की कील चुभ गई तो उस लोहे की कील के ऊपर क्या पता ये बैक्टीरिया थे, है ना, क्या पता ये बैक्टीरिया थे। डस्ट में, मिट्टी में भी ये बैक्टीरिया रह सकते हैं। धूल मिट्टी हो गई, कोई लोहे की कील हो गई, बहुत दिनों से कोई लोहे का कोई ऐसी औजार रखा हुआ था, उससे आपका हाथ पांव कट गया है ना, या कोई घाव है, वहां से ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। और बच्चों ये जो बैक्टीरिया जैसे ही आपके बॉडी में जाते हैं तो क्या क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक इंजेक्शन लगेगा। आपका इंजेक्शन से अच्छा बोलो वैक्सीनेशन होगा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीकाकरण करवाना पड़ेगा। और आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को बोलिए, डॉक्टर देखिए मुझे लोहे की लग गई है, या मुझे कोई घाव पड़ गया है, मुझे टिटनस ना हो जाए, तो आप आम भाषा में जाकर बोलोगे मुझे टिटनस का इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर समझ जाएगा, आप नहीं समझोगे। डॉक्टर कहेगा भैया इसको चाहिए डीपीटी। क्या चाहिए? डीपीटी का इंजेक्शन चाहिए। और डीपीटी के बारे में बता दूं मैं, इसको कहा जाता है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3। तो ये 3 बीमारियों से बचाने का काम करेगा। टीका 1, बीमारी 3। एक टीका 3 बीमारियों से निजात दिलाएगा। इसका क्या क्या नाम है वो सुन लो। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया।
डिप्थीरिया भी एक बीमारी है, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिप्थीरिया। पी का मतलब होता है पर्टुसिस, पर्टुसिस। और बच्चा पर्टुसिस का मतलब हिंदी में समझोगे ना, काली खांसी। काली खांसी, काली खांसी का मतलब तो बहुत दिनों तक चलती है, सूखी खांसी हो जाती है ना, कभी कभार 1 महीने तक लगातार आपको खांसी रहती है ना। और टी का मतलब होता है टिटनस। टी का मतलब क्या होता है? टिटनस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टिटनस बीमारी से बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगवाएं हम लगवाएंगे डीपीटी का टीका। और डीपीटी का टीका आसानी से हर दुकान पे अवेलेबल हो जाता है, हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। 70-80 रुपए का इंजेक्शन लगता है 3 बीमारियों से। एग्जाम में ना कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए, पता है कैसे पूछता है? ऐसे पूछता है आपसे एग्जाम में कि कौन सा एक वैक्सीन है जो ट्रिपल एंटीजन है। जैसे देखो मैंने आपको पढ़ाया बीसीजी, तो भाई बीसीजी तो एक ही बीमारी के लिए लगता है ना, कौन सी? टीबी। तो ये तो ट्रिपल एंटीजन हो नहीं सकता ना। तो एक तो डीपीटी होता है और एक आगे पढ़ाऊंगी आपको, एक और होता है मीजल्स वाला, वो भी आगे पढ़ाना है। तो ये क्या करता है? ट्रिपल, हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 20 रुपए का मिल जाता है बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 20 रुपए का मिल जाता है। मैं प्राइवेट मेडिकल स्टोर की बात कर रही हूँ, ठीक है। डीपीटी 3 बीमारी से बचाने का काम करता है, इसलिए इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। इसीलिए इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। 3 कौन कौन सी बीमारियां? डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, टी से टिटनस। अब अगर आपको टिटनस हो गया तो क्या क्या देखने को मिलेगा? टिटनस अगर हो गया है तो उसके सिम्टम्स लिखो, लक्षण लिखो। अगर आपने सही समय पर आपने क्या नहीं लगवाया, आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो आपके बॉडी में टिटनस वाले लक्षण पाए जाएंगे। क्या क्या लक्षण होगा? आपकी जो मसल्स होती हैं, मसल्स में पेन होने लग जाएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ऐसे हाथ पांव में अकड़न सी हो जाएगी, ऐसे ऐसे हाथ पांव घुमाओगे तो बहुत दर्द होगा। और साथ में मैं बता दूं, इस बीमारी के जो मेन कैरेक्टर है वो ये है, जो लोग होने लग जाते हैं, जो लोग का मतलब होता है दोनों जबड़े हैं ना, ये अभी देखो मेरा जबड़ा कितना बड़ा आ कर सकती हूं मैं, अगर मुझे टिटनस हो जाएगा तो ये जो जबड़े हैं ना, ये ऐसे लोग ऐसे, फिर मैं ऐसे बोलूंगी ऐसे ऐसे, तो ये जबड़े लॉक होने लग जाते हैं। और ये एक मेन सिम्टम होता है टिटनस बीमारी का। तो एग्जाम में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बने, ज्यादा नहीं। टिटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होता है। टिटनस से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन लगाते हैं? बताइएगा, डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं। और तीसरा, वो कौन सी बीमारी है जिसमें जबड़े लॉक होने लग जाते हैं, इंसान खा पी नहीं पाएगा। अगर आपके जबड़े लॉक हो जाएंगे तो आप खाना चबा नहीं पाओगे, ढंग से खा नहीं पाओगे, है ना, बोल नहीं पाओगे ढंग से, तो खतरनाक बीमारी है ना भाई ये। तो इसमें क्या होने लग जाता है? जबड़े लॉक होने लग जाते हैं, जबड़ों के बीच का गैप कम होने लग जाता है और लॉक होने लग जाते हैं, ठीक है। ये बच्चा आपको मेन सिम्टम में, और ये सब 3 क्वेश्चन आपको टिटनस से याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। पॉइंट क्लियर हो गया टिटनस के बारे में? चलो अब अगली बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। ये टिटनस का फोटो मैंने दिखा दिया है कि ये देखो आपकी मसल्स में इस तरीके की अकड़न पैदा हो जाती है, ये बैक्टीरिया होते हैं, घाव पड़ता है, वहां से आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इस तरीके से एक तरीके का केमिकल सिक्रीट करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन, जिसकी वजह से आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, आपके जबड़े लॉक होने लग जाते हैं और धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा बॉडी में इंफेक्शन करने लग जाते हैं। इसका एक फोटो और ये देख लो, जैसे यहाँ पे घाव पड़ा है और इस घाव में ये बैक्टीरिया आ जाएंगे इस तरीके से और आपको टिटनस नामक रोग कर देते हैं। ये हो गया आपका टिटनस। चलो अब अगली बीमारी लिखते हैं डिप्थीरिया। नेक्स्ट लिखेंगे डिप्थीरिया, नंबरिंग कर लेना, मुझे नंबरिंग याद नहीं रहता है। नेक्स्ट बीमारी लिखेंगे डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग। नेक्स्ट हिंदी में सेम नाम है डिप्थीरिया बीमारी। ये भी किसकी वजह से होती है? ये भी एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है। अभी तक हम बैक्टीरियल तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया से होने वाली है। डिप्थीरिया कैसे होता है? एक फोटो दिखाती हूं आपको, समझने की कोशिश करना, ठीक है बच्चा। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया बैक्टीरिया, पहले जिसके पैथोजन का नाम लिखो। वो बैक्टीरिया जो इस बीमारी को जन्म देते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो जरा उनका नाम लिखो। उनका नाम होता है कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, हिंदी में सेम नाम है, लिख लो आप, कॉर्नी बैक्टीरियम, हिंदी में ऐसे लिख लेना, कॉर्नी बैक्टीरियम जीवाणु। इन जीवाणुओं के इन्फेक्शन से आपको डिप्थीरिया हो जाता है। अब कैसे होता है डिप्थीरिया? ये इस फोटो से समझने की कोशिश करना, इस फोटो से समझने की कोशिश करना। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं जूम करती हूँ। ये देखो बच्चा, देखो क्या लिखा हुआ है, डिप्थीरिया
is a serious infection caused by strains of bacteria called Corynebacterium। इसका मतलब क्या है कि Corynebacterium diphtheria नामक बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है हमारे शरीर में, और ये हमारे शरीर में जाके टॉक्सिन हो जाते हैं, मतलब जहरीले हो जाते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ गए, कहाँ रहते हैं ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया रहते हैं एयर में, हवा में रहते हैं। अब आप खुद सोचो कि जो एयरबोर्न बैक्टीरिया हैं वो तो हवा से पानी में, हवा से खाने में कैसे भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं हमारे बॉडी में। तो अब क्या होगा बच्चा, सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? इसके सिम्टम्स बहुत अच्छे से सुनना। थिक ग्रे व्हाइट कोटिंग दैट मे कवर द बैक ऑफ योर थ्रोट, नोज एंड टंग। आपकी जो जीभ है ना, ये जीभ सफेद रंग की पड़ने लग जाती है। अभी जीभ किस कलर की है? लाल से रंग की दिख रही है ना। लेकिन जिस बच्चे को डिप्थीरिया हो जाएगा, बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है बीमारी, तो देखो उसकी जीभ इस तरीके से सफेद, ऐसे लाइट येलो कलर की सफेद, या गले में जो टॉन्सिल वाला पार्ट होता है ना, टॉन्सिल समझते हो ना, टॉन्सिल सूज जाते हैं, उनमें दर्द होता है, गले में पानी गटकने में दर्द होगा, खाना खाने में दर्द होगा, जीभ सफेद रंग की हो जाएगी, और साथ में और क्या क्या, बहुत तेज उसको बुखार हो जाएगा, हाई टेम्परेचर यानी कि बुखार हो जाएगा बहुत तेज, गला सूज जाएगा, टॉन्सिल सूज जाएंगे, गला सूज जाएगा, जीभ सफेद हो जाएगी, बहुत तेज बुखार हो जाएगी। और ये जो गले के, ये कान के पीछे पार्ट ना, यहाँ लिम्फ नोड होते हैं, इस हिस्से में बहुत दर्द होता है, यहाँ गर्दन के इस हिस्से में दर्द होगा, यहाँ कान के पीछे वाले हिस्से में बहुत दर्द होता है। और बच्चा धीरे धीरे से बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। तो क्या बोला मैंने कहा कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया हवा में होते हैं, और हवा से पानी, खाने में, किसी भी थ्रू आपके बॉडी में आ गए तो हमारे बॉडी में ये एक तरीके के जहरीले पदार्थों की तरह काम करेंगे। क्या क्या? आपकी जीभ सफेद कर देंगे, टॉन्सिल को फुला देंगे, कान के पीछे दर्द होगा, बहुत तेज बुखार रहेगी, और गला सूज जाएगा, खाना खाने में दिक्कत होगी, खाना खा नहीं पाएगा ऐसा बच्चा, और वो बच्चा रोता रह जाएगा और उसको सांस लेने में तकलीफ होएगी। तो बच्चा, ऐसी बीमारी को हम डिप्थीरिया कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये इतनी खतरनाक बीमारी है, तो फिर इसका कुछ ना कुछ इलाज होगा। मैं कहूंगी बिल्कुल। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था आपको, कि इसको रोकने के लिए मार्केट में क्या है? वैक्सीन है। और कौन सी वैक्सीन? डीपीटी की वैक्सीन। अगर आपने ये एक बार लगवा ली तो 3 बीमारियों से बचोगे। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। इसलिए ये खतरनाक नहीं है। आप बहुत कम सुनते होंगे इस बीमारी के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी है इसके लिए एक ही इंजेक्शन लग जाता है। जब आपने टिटनस का इंजेक्शन लगवाया तो ऑटोमेटिक डॉक्टर ने आपको डिप्थीरिया का भी इंजेक्शन साथ में दे दिया। इसलिए ये इतनी खतरनाक नहीं है, आप सुनते नहीं हो आसपास में। ठीक है बच्चा, समझ गए मेरी बात? बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है, कोर्नीबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया डिप्थीरिया करता है, क्लोस्ट्रीडियम नामक टिटनी करता है। ये 2 पॉइंट आपको मेन याद रखना है, और दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है बच्चा? ट्रीटमेंट मैंने बताया ना, ट्रीटमेंट यही है। ये वैक्सीन लगवा लोगे तो बच जाओगे, वरना डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या देगा? डॉक्टर देगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देगा। एंटी का मतलब होता है विपरीत, बायोटिक्स का मतलब जो आपके बॉडी में बैक्टीरिया आए हैं उनको नष्ट करने वाली दवाइयां देगा। एंटीबायोटिक्स देगा डॉक्टर आपको। ठीक है, उससे आप ठीक हो जाओगे। ये दे रखा है यहाँ पे ट्रीटमेंट कि देखो, इसको रोकने के लिए, आपके बॉडी में जो डैमेज हुए हैं उसको भरने के लिए डॉक्टर आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट देगा, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है यूजिंग एंटीबायोटिक्स टू किल एंड गेट रिड ऑफ द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स का मतलब, एंटी का मतलब विपरीत, बायोटिक्स का मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला। तो ऐसी दवाइयां देगा डॉक्टर, जिससे आप खाओगे, खा के आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके की जीव हो जाती है इसके अंदर। डॉक्टर बोलता है, अगर डिप्थीरिया उनको, डॉक्टर को लगता है तो वो आ करवाता है, बोलता है आ करो, और आपकी जीभ चेक करता है, जीभ चेक करके तुरंत कह देता है आपको तो डिप्थीरिया है। लेकिन इतना नहीं है डिप्थीरिया। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका इंजेक्शन लग जाता है बचपन में ही आपको। डीपीटी, मैंने कहा ना बचपन में बीसीजी, डीपीटी ये लग जाते हैं आपको, इसलिए आप लोग बचे हुए हो आज तक। चलो अगली बीमारी, नेक्स्ट। कितने नंबर की बीमारी होनी चाहिए? नंबरिंग आप कर रहे होंगे ना बच्चों, बच्चा पार्टी कर रहे हो ना नंबरिंग।
अगला हम पढ़ेंगे अभी किसके बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखो फोटो देख के कोई बता सकता है कौन सी बीमारी है? फोटो देख के कोई बता सकता है? गांधी जी के जमाने में बहुत थी। अब गांधी जी के जमाने का आपको पता होना चाहिए। ये दिख रही है फोटो, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट लिख लो, लेप्रोसी, लेप्रोसी, लेप्रोसी डिजीज, हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। गांधी जी के जमाने में बहुत ज्यादा फैली हुई थी ये लेप्रोसी। बच्चा, लेप्रोसी का एक नाम और होता है, इसी को हैंसन्स डिजीज भी कहा जाता है। कौन सा? हैंसन्स डिजीज, हिंदी में लिखो हैंसन रोग। अब मैम ये हैंसन रोग क्यों कहलाता है? हैंसन, हैंसन क्योंकि हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने इस बीमारी के बारे में सबसे पहले बताया। क्या बताया? इन्होंने कहा कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो लेप्रेसी करते हैं। इसके पैथोजन का नाम लिखो। पैथोजन का मतलब इन्फेक्शन जो करता है, रोग को जो जन्म देता है, जो बीमारी जिसके कारण होती है, और एक ये बीमारी करने वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चा सोच रहा होगा मैम हिंदी में अलग से लिखवाएंगे क्या? हिंदी में सेम नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। बात करते हैं इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है? इसका वेक्टर भी एयर है। एयर का मतलब होता है हवा। तो हवा में जो बीमारी आ गई भाई, तो वो तो खाना पानी सबके थ्रू हो सकती है, और ये स्किन इन्फेक्शन होता है, त्वचा का इन्फेक्शन है। एक इंसान को कुष्ठ रोग हुआ, आपने उसके कपड़े पहन लिए, आपने उससे हैंडशेक कर लिया, या किसी भी तरीके से आप उसकी स्किन के कांटेक्ट में आ गए, आपने उसको हग कर लिया, है ना, तो आपकी स्किन पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। और बता दूं मैं, इट इज द हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। यह अत्यधिक संक्रामक रोग है। मतलब एक इंसान को हुआ तो सेम डे 100-150 लोगों को कर सकता है वो। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है अत्यधिक संक्रामक रोग, जो बहुत जल्दी और बहुत सारे लोगों में कम समय में फैल जाए, उसको बोलते हैं हाईली कम्युनिकेबल डिजीज। और बच्चा, ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है, देखो स्किन ऐसी हो जाती है, स्किन के ऊपर इस तरीके के सफेद सफेद चकत्ते पड़ते हैं पहले तो, उसके बाद इन चकत्तों में पस भर जाता है, और पस पड़ के छाले से उगते हैं, और वो छाले फूट जाते हैं, वो छाले फूटने लग जाते हैं। और आपको बताऊं मैं इसमें क्या होता है, इंसान के उंगलियां, हाथ पैर गलने लग जाते हैं। रात को सोया तो 5 उंगली, सुबह उठा तो पता लगे बेड के पास एक उंगली सड़ गल के नीचे गिर गई है। इतनी खतरनाक बीमारी थी। लेकिन अब ये इंडिया में नहीं है, साउथ अफ्रीका में, या साउथ अफ्रीका के ऐसे माना जाता है इस एरिया में आज भी कुछ लोगों में लेप्रोसी के सिम्टम्स देखे जाते हैं, लेकिन अपने इंडिया में नहीं है। इंडिया में अभी नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सही समय पे इसका इलाज, ऑइंटमेंट आ गई थी। ऑइंटमेंट का मतलब ट्यूब आप लगाते हो ना, कभी कभार कोई स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है तो आप ट्यूब लगाते हो, दवा लगाते हो, तो वो ऑइंटमेंट बहुत समय पे आ गई थी। और उसके बाद मास लेवल पे, मास का मतलब बहुत, जैसे कोरोना का भी वैक्सीन लगा, ऐसे एक टाइम पे लेप्रोसी का वैक्सीन लगाया गया था और इन बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर दिया था। इंडिया लेप्रोसी फ्री है, लेकिन माना गया है कि साउथ अफ्रीका में अभी भी इसके कुछ कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अभी आपने सुना होगा पीछे गाय के अंदर एक लंपी डिजीज आया था, सुना था ना आपने, कि गाय, बहुत सुना क्या यार, हमारे राजस्थान में तो इतनी गाय मर गई थी ना उस बीमारी से। मैंने खुद ने देखा था, मेरी बुआ की गाय, मेरी बुआ के पास 2 गाय थी, एक गाय 10 दिन पहले मरी, दूसरी गाय 20 दिन पहले, 10 दिन के बाद मर गई थी। बहुत गाय मरी। गायों में जो आया था ना लंपी डिजीज, यही कुष्ठ रोग था। इंसानों में हुआ तो इसको लेप्रोसी बोला गया था, और अभी बीच में गाय में आया था, ऐसे छाला सा पड़ गया, फिर फूट गया। और राजस्थान में इतनी गाय मर गई थी ना, मतलब कुछ कर भी नहीं पाई थी गवर्नमेंट, और मुझे बहुत गुस्सा भी आया था उस समय पे। यही बीमारी थी, यही लेप्रोसी लौट के गाय के अंदर आया, तो उसे लंपी डिजीज कहा गया था, उसे लंपी रोग कहा गया था। लेकिन जब इंसानों में था तो इसको लेप्रोसी कहा गया था। ऐसे सफेद सा पड़ेगा, फिर एक फफोला सा होगा, ऐसे फफोला फूट जाएगा,
और जैसे गाय मरी थी ऐसे एक टाइम पर बहुत सारे इंसान भी इस बीमारी से मरे थे, लेकिन अब ये बीमारी नहीं है। भगवान का शुक्र है कि अभी बीमारी नहीं है। तो ये एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन होता है, त्वचा संक्रमित हो जाती है इससे। ठीक है बच्चा, तो ये याद रखिएगा कि स्किन इन्फेक्शन है। इसी को हैंसन्स रोग भी कहा गया है, क्योंकि हैंसन्स ने ये बताया था कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जम्स, ये बैक्टीरिया, ये बीमारी कर रहे हैं स्किन इन्फेक्शन। उसको लेप्रोसी, उसको कुष्ठ रोग कहा गया था। इंसान की उंगली, अच्छा ये बीमारी फैलती भी बहुत थी। मान लो किसी इंसान के हाथ में हुई, अब ये आगे ना फैले, उसका हाथ काट दिया था। ऐसे आपने स्टोरियां सुनी होंगी, बिल्कुल सही बात थी है ना। पुराने जमाने में अगर किसी के साथ मान लो इस उंगली में, तो इस उंगली को यहीं काट दिया ताकि ये आगे ना फैले, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते हैं। अगर किसी के हाथ में हो तो एक हाथ काट दिया, किसी के पाँव में हो तो पाँव में काट दिया, ताकि और कहीं ना फैले उसके बॉडी में बीमारी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया लेप्रोसी, ये भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। अब 2 बीमारी बची हैं, वो लिख लो, गोनोरिया एंड ये जो अगली 2 बीमारी पढ़ाने वाली हूं ना बच्चा, ये दोनों हैं। देखो गोनोरिया, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे लोगों को गोनोरिया के बारे में पता नहीं होता, पता लग जाता है तो वो शर्मा के बताते नहीं है। गोनोरिया सेम नाम हिंदी में है, लिख लीजिए गोनोरिया। इनके बारे में जो बात याद करने वाली है ना, पहले गोनोरिया पढ़ो फिर सिफिलिस के बारे में पढ़ाएंगे। एक होता है गोनोरिया, एक होता है सिफिलिस। शायद आप दोनों ही एक साथ लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिफिलिस रोग, गोनोरिया रोग, ये दोनों बीमारियों में ना एक कॉमन बात है बच्चा। क्या बात है? ये दोनों की दोनों एसटीडी होती है। अब एसटीडी का मतलब वो नहीं है आईएसडी, एसटीडी, पीसीओ, 1 रुपया डालो और फोन मिला के घुमा के बात कर लो अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, नहीं। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में कहते हैं यौन संचरित रोग। क्या कहते हैं हिंदी में? यौन संचरित रोग। ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू लड़की से लड़की में, लड़की से लड़के में आ जाए, उस बीमारी को एसटीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू लड़के से लड़की में या लड़के से लड़के में चली जाए, आगे से आगे फैल जाए, उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है ना। एग्जाम में आपसे पूछेगा, अभी तक मैंने जितनी पढ़ाई है मैंने किसी के बारे में नहीं कहा कि ये एक एसटीडी है, लेकिन अब मैं कह रही हूं गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये दोनों ही एसटीडी होती हैं। और एग्जाम में अक्सर आता है, 4 ऑप्शन डालेगा। अरे यार मेरे को बुखार इतना तेज है ना, इतना एनर्जी के साथ पढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी थोड़ा शरीर में कमजोरी है, पसीना भी आ रखा है मुझे बहुत तेज। यौन संचरित रोग, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? 4 ऑप्शन डालेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक एसटीडी है, कौन सा एक यौन संचरित रोग है। वहां आप सोचोगे मैम ये क्या होता है, तो आपको मैं पहले बता देती हूँ, इनके अलग अलग से लिखने रहना। ठीक है, चलो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम पढ़ते हैं गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया क्या लिखा हुआ है? गोनोरिया इज ए कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी है। ठीक है, बात आती है किससे होता है, कौन से बैक्टीरियम? निजीरिया गोनोरेई लिखो, इसके बैक्टीरिया का नाम लिखो, सिफिलिस बाद में लिखेंगे। ठीक है, गोनोरिया के बारे में लिखना, कौन से? निजीरिया गोनोरेई, निजीरिया गोनोरेई, गोनोरेई ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में एंटर कर गया, अब कैसे कर सकता है? या तो ये कैसे सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू लड़के से लड़की में, लड़की से लड़के में चला गया, या बच्चा ये कहां से आ सकते हैं? यूरिनरी ट्रैक से आ सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक का मतलब समझते हो आप? आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हो, है ना? करते हैं ना, हम सब करते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स का मतलब होता है सार्वजनिक शौचालय, है ना। अब मान लो किसी एक इंसान को गोनोरिया या सिफिलिस कुछ भी रोग था और उसने वो वॉशरूम यूज किया, सेम वॉशरूम आपने यूज कर लिया, तो यूरिनरी ट्रैक से होता हुआ, जहां से आप यूरिन पास करते हैं, उस हिस्से से आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। या सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, जो जननांग होते हैं लड़का और लड़की के, महिला और नर के, उनके थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। कौन से बैक्टीरिया? निजीरिया गोनोरेई बैक्टीरिया। यहां पे बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू लड़का से लड़की में, लड़की से लड़के में, या यूरिनरी ट्रैक, पब्लिक टॉयलेट्स यूज कर रहे हो वहां से, यूरिनरी ट्रैक से होता हुआ आपके बॉडी में एंटर कर गया। देखो ये मुंह से या नाक कान से एंटर नहीं करते हैं ये बैक्टीरिया, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू फैलते हैं। इसलिए मैंने कहा ना इट इज ए एसटीडी। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब क्या क्या होगा गोनोरिया में? तो देखो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा। ये जो पेट का निचला हिस्सा है ना, इस हिस्से में बहुत दर्द रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, लड़कियों में वेजाइनल डिस्चार्ज होने लग जाता है, लड़कियों में व्हाइट वाटर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। नेक्स्ट, जब आप यूरिनेशन मतलब जब आप पेशाब करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं, लड़कों के जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, उसमें सूजन होने लग जाती है, उसमें दर्द होने लग जाता है, और यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन होने लग जाता है। और महिलाओं में जब पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं की, उस समय उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। कहने का मतलब इन टोटली मैं एक लाइन में बोलूं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। इसीलिए मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग इन बीमारियों के बारे में बताते नहीं हैं, शर्मा जाते हैं, डॉक्टर से भी नहीं बताते हैं, और फिर एक टाइम पर ये बीमारी ऐसी आ जाती है कि फिर आपके पास इलाज करवाने का भी समय नहीं है ना। फिर यमराज जी आपका इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए बच्चा, बीमारियां किसी को भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, उसके बारे में शर्माने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अपने डॉक्टर को, मैं एक कहावत सुनिए, डॉक्टर और वकील से शर्माओगे तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। वकील को, डॉक्टर को कभी भी कुछ शर्माना नहीं चाहिए। डॉक्टर को अपनी बीमारियों के बारे में बताना चाहिए। फिर इनके इंजेक्शंस लगते हैं इस बीमारी को बचने के लिए, या इसके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स खिलाता है, ट्रीटमेंट देता है प्रॉपर, तो आपको जानने की जरूरत है। इस बीमारी में देखो, गोनोरिया के सिम्टम्स तो ये हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाता है। जब आप यूरिन पास आउट करते हो, पेशाब करते हो, तो बहुत ज्यादा आपको दर्द महसूस होता है। लड़कों के जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और लड़कियों के अंदर जब ये क्या कहते हैं, अपने माहवारी होती है, जब लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उस समय उनको बहुत दर्द होता है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये है गोनोरिया का। अब सिफिलिस भी इसके जैसी की जैसी है, सिफिलिस भी इसके जैसे की जैसी है, बस बैक्टीरिया अलग है। तो सिफिलिस में भी आप लिख लो कि सिफिलिस में क्या होने लग जाता है। सिफिलिस के बैक्टीरिया का नाम आप नोट कर लो बस, बाकी तो कोई आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिफिलिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बस इसके बैक्टीरिया का नाम लिखो ट्रेपेनोमा। ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये होता है ट्रेपेनोमा। ट्रेपेनोमा सिफिलिस बैक्टीरिया, सिफिलिस बैक्टीरिया, इसकी वजह से सिफिलिस होता है। अब सिफिलिस में जो मेन सिम्टम है वो क्या है? जो महिलाओं के और पुरुषों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, जो जनन अंग होते हैं ना, उनके ऊपर छाले पड़ने लग जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर क्या? अल्सर्स होने लग जाते हैं। अल्सर्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ऐसे छाला सा होएगा, छाला होके वो फूटेगा, उससे पस निकलेगा और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। ये दोनों में सिम्टम है, दोनों के सिम्टम्स में डिफरेंस है। सिफिलिस के अंदर तो क्या होगा? होंठ वाला पार्ट, होंठ पे ऐसे बहुत ही, आपने कभी देखा होगा किसी इंसान के होंठ पे ऐसे छाला सा पड़ जाता है, इस हिस्से में बहुत बड़ा सा, फिर उससे पस सा निकलता है, फिर खून सा निकलने लग जाता है। तो होंठ पे हो सकता है, नाक के इस हिस्से में, इस वाले हिस्से में जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं ना आपके बॉडी के, जैसे हमारे होंठ बहुत सेंसिटिव होते हैं, नाक का ये हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिव हिस्सों में अल्सर्स होने लग जाते हैं। अल्सर का मतलब दाना सा होगा, फफोला सा होगा, फिर फूटेगा, पस निकलेगा, खून निकलना शुरू हो जाता है, इसका मतलब होता है अल्सर। तो सिफिलिस में कुछ इस तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर अल्सर होने लग जाते हैं। और गोनोरिया में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं इसमें क्या होता है। और ये दोनों एसटीडी है, मेन पॉइंट ये है, इसमें निजीरिया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, इसमें ट्रेपेनोमा सिफिलिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। इसमें ट्रेपेनोमा पैलेडियम या ट्रेपेनोमा सिफिलिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। ये सारी हमारी बैक्टीरिया से होने वाली थी। कितनी? अब मैं आपको इनका याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ। ऊपर लिखा हुआ है डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। एग्जाम में इतनी सारी मैम याद ही नहीं होंगी हमें, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। पंडित का टीका न्यू है। पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी जो फेरे करवाते हैं, उनका टीका न्यू है, ऐसे याद कर लेना। अब पै से प्लेग, प्लेग पढ़ा था, बताओ जरा। अब आप लोगों का टेस्ट है, फटाक से बताओ प्लेग किसकी वजह से हो रहा था? हाँ जी, आंसर करो, प्लेग किसकी वजह से हो रहा था? जल्दी बताओ आंसर।
डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में क्या हो रहा था, जीभ आपकी सफेद पड़ रही थी, डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया के बारे में क्या पॉइंट याद करोगे, इससे बचने के लिए डीपीटी का इंजेक्शन है। टाइफॉइड किससे हो रहा था, खराब खाना खराब पानी पीने से। और इसको क्या बोला था हमने, आंतीय बुखार, आंतों में बुखार होने लग जाता है टाइफाइड में। का से क्या बना, वूफिंग कफ। अच्छा ये याद कर लो, काली खांसी भी कभी कभार कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने से काली खांसी हो जाती है। पर्टुसिस भी कहते हैं इसको, पर्टुसिस भी कहते हैं काली खांसी को, ठीक है। टी से टिटनस, टिटनस अभी पढ़ा है मैंने, इससे बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन, डीपीटी का टीका। का से यहां पे कुष्ठ रोग, का से कुष्ठ रोग, इंग्लिश में लेप्रोसी। न्यू का मतलब न्यूमोनिया, हे का मतलब हेजा। इतनी तो आप ट्रिक से याद करोगे। एक बार फिर से सुन लो, पंडित का टीका न्यू है। पै से प्लेग, जो किसकी वजह से हो रहा था, चूहे की वजह से। डी से डिप्थीरिया, जो बच्चों को जल्दी हो जाता है। तै से टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार कहते हैं। का से कुष्ठ रोग, नहीं, का से काली खांसी। और टी से टिटनस, इस का से आपका कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, जो स्किन इंफेक्शन होता है। न्यू से न्यूमोनिया, हे से हेजा। कौन सी बची, वो कौन सी बच गई, वो यहां लिख लो। अब वो आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। एक बच गया आपका टीबी, जिसको हम क्षय रोग कहते हैं। एक बच गया हमारा सिफिलिस रोग, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर अल्सर कर देता है। एक हमारा बच गया गोनोरिया, गोनोरिया, ये बच गई। इनको आप ऐसे याद कर लो, इनको आप ऐसे याद कर लो। तो ये सारी आपकी किससे होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां थी बच्चा, याद कर लोगे। हाँ, काली खांसी में बस खांसी आने लग जाती है, 1 महीने तक खांसी रहती है, कितनी दवाइयां खाते हो असर भी नहीं होता है, कभी ना कभी हुई होंगी। हमारे यहाँ बोलते हैं कुकर खांसी होगी, कुकर खांसी, कभी आपके यहाँ भी कुछ बोलते होंगे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है बच्चा। तो इसको याद कैसे करोगे, पंडित का टीका न्यू है, इतनी ऐसे याद करनी पड़ेंगी। ये दो एक साथ याद कर लो, क्योंकि ये यौन संचरित रोग हैं और टीबी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और टीबी से बचने के लिए बीसीजी लगवाते हैं, और एक पढ़ा दिया डीपीटी, अभी आगे आएगा एक एमएमआर, ये सब पढ़ाऊंगी आपको, एमएमआर, ये सारी वैक्सीन आएंगी आगे। पॉइंट क्लियर हो गया। ये सारी बैक्टीरिया से होने वाली आपकी क्या थी, बीमारियां थी। अब बच्चा ये तो बहुत कम है, अब आएंगी वायरस से होने वाली बीमारियां, वायरस डिजीजेस। नेक्स्ट कौन सी आएंगी बच्चा, वायरस डिजीजेस। वो बीमारियां जो किससे होती हैं, वायरस से होती हैं, विषाणु जनित रोग। लेकिन वायरस डिजीज से पहले थोड़ी बहुत बातें आपको वायरस के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना बहुत है बच्चा, है ना, आज के लिए इतना बहुत है, कल पढ़ेंगे, ये ज्यादा है। हाँ यस, सिफिलिस को फीवर ब्लिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि बुखार आके ब्लिस्टर पड़ने लग जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके नहीं, कल मैं क्लास लूंगी, कल शनिवार है लेकिन मैं क्लास लूंगी, क्योंकि बच्चा इस वीक में मैंने 2 दिन की छुट्टी हुई ना, मेरी 2 दिन की हुई थी ना, हाँ, तो मैं कल क्लास लूंगी, पक्का लूंगी कल क्लास। चलिए फिर आज के लिए बहुत है, और मैं आपसे सीजीएल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी यार। चलो कल करते हैं, कल नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, संडे को करते हैं। सीजीएल के पेपर में जो क्वेश्चंस आए ना वो डिस्कस करूंगी आपसे, ठीक है बच्चा। कैसा लग रहा है, पढ़ के ठीक भी लग रहा है। और ये इंग्लिश मीडियम वाली किताब ले लीजिएगा, अभी भी इस पे डिस्काउंट है। कहाँ गई वो, डीएनए ऑफ साइंस, इस बुक को परचेज कर लेना और आसपास बता भी देना, ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में बच्चों को बता देना इस बुक के बारे में। हिंदी वाली आ जाएगी 20 दिसंबर तक, 20 दिसंबर तक हिंदी वाली आ जाएगी, बस 1-2 दिन में मैं इसको प्रिंट होने भेजने वाली हूँ हिंदी वाली को। और जिन बच्चों ने 27, 28, 29, 30 4 डेट में आपने अगर बुक ऑर्डर की है तो आपके पास हमारी तरफ से निकल गई है। 1 और 2 तारीख वालों की नहीं निकली है, पहले क्लियर कर देती हूँ। 1 और 2 तारीख वालों के भी नहीं निकली है आपके पास। बाकी अपना नंबर जो दिया है उस नंबर को ऑन रखिएगा, कोरियर वाला आएगा आपकी किताब आपके पहुंचा देगा। आज बहुत सारी, आज कम से कम मुझे लगता है 1,500-2 हज़ार किताबें निकली है ना, ठीक है। चलो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हाँ मैं राजस्थान से हूँ, बिल्कुल राजस्थान से हूँ मैं, घर मेरा जयपुर में है, लेकिन वैसे मैं चूरू जिले की रहने वाली हूँ। चूरू वो जिला जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में, भारत देश में, और सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। चूरू वो जिला है, अगर आपने जानते होंगे तो। हमारे यहाँ रेत के टिब्बे हैं, बहुत रेत पाई जाती है, पानी की थोड़ी कमी देखी जाती है, हालांकि इतनी कमी नहीं है लेकिन कमी है थोड़ी पानी की, ठीक है बच्चा। अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से क्लास लेती हूँ मैं। नोट्स अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। चलो थैंक यू। ओके सुखबीर, नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ सुखबीर। आज के लिए इतना बहुत है।